दीप, प्रदर्शन तो हमने देखा अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन कच्चे तेल की ये खबर आ गई, वो भी ठीक आज के ऑफिशियल बैठक से पहले। तो ये दोनों को जरा समझाइए क्या हुआ है और अब देखें कैसे। बिल्कुल, तो लगता है कि जब भी बाजार थोड़े स्टेबल साइन देते थे कोई ना कोई सरप्राइज आ जाता है। पिछले एक हफ्ते से हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो गए थे, बैंकिंग संकट अब रेयर व्यू में हो चुका था, बाकी सारी चीजें ठीक दिख रही थी। कच्चे तेल नई खबर आ गई तो उस पर आपको रिएक्शन भी आना लाजमी है। हालांकि कहना पड़ेगा कि आज सुबह एशिया का रिएक्शन उतना खराब नहीं है जितना आप शायद एक्सपेक्ट कर लेते। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका काफी अच्छा रहा है फ्राइडे के दिन, पिछले पूरा हफ्ता ही अच्छा रहा। इनफैक्ट पिछला पूरा क्वार्टर भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग ही आपको अमेरिकी बाजारों ने देखी। तो जो अमेरिकी बाजारों का एक्शन है वो आपको अच्छा होते हुए दिखा है। 425 अंक ऊपर आपको डाउ दिखा था, दिन में थोड़ा उतार चढ़ाव एक बार जरूर दिखा, एक शार्प डिप भी आया था, बट उसके बाद बढ़िया रिकवरी के साथ आपने देखा कि 415 अंक डाउ और करीब 0.2% नैस्डैक उछलते हुए दिखा। इनफैक्ट जो पिछले कुछ दिनों की आईटी की लीडरशिप है वो बरकरार है, दिग्गज आईटी स्टॉक्स की तरफ से आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है, वहीं से लीडरशिप बनी हुई है यूएस मार्केट्स के लिए। आपने बढ़िया सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी बढ़िया तेजी बनती हुई देखी, बैंकिंग शेयर्स स्टेबल हैं, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.5% के पास स्थिर है, तो कोई परेशानी अमेरिकी बाजारों से नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप पिछली तिमाही देखें तो बैंकिंग संकट, इन्फ्लेशन संकट, बाकी सब प्रॉब्लम्स के बावजूद पॉजिटिव क्लोजिंग आपको अमेरिकी बाजारों में दिखी है। 0.5% ही सही, बट डाउ आपको एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज होते दिखा। S&P 500 7% ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक देखिए 17% पिछली तिमाही में नैस्डैक आपको रिकवर होते दिखा। तो इससे पहले पिछले साल जो 33-34% की गिरावट नैस्डैक में थी वो अब आधी इसी क्वार्टर में नैस्डैक ने रिकवर कर ली है। तो जबरदस्त रिकवरी वहां से आती हुई दिखी है और लीडरशिप वहां की बरकरार है। अब देखना पड़ेगा कि आगे भी ये लीडरशिप रहती है या नहीं, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा क्वार्टर एंडिंग भी था तो शायद उसकी रीबैलेंसिंग से भी आपने अच्छी खरीदारी का एक्शन देखा। बट ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों से तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हल्की बढ़त थी, बट ऑफ कोर्स जो बड़ी हेडलाइन है वो कच्चे तेल की तरफ से ही आती हुई दिखी है। कल ही हमने ये फैसला होते देखा, ओपेक की बैठक से पहले ये फैसला हुआ है, तो अब ऑफिशियली ओपेक क्या कहता है ये देखना पड़ेगा। बट एक महीने की ऊंचाई पर आपको तेल दिख रहा है, 6% का उछाल, $85 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है, फिलहाल 84 पर ट्रेड कर रहा है। सभी ओपेक सदस्यों ने बड़ी उत्पादन कटौती का ऐलान किया है। लीडरशिप में आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है जहां पर 5 लाख बैरल प्रतिदिन का कटौती है, बट अगर आप सारे देशों को कंबाइन देखें तो 11.5 लाख बैरल की इन्होंने कटौती का ऐलान किया है। तो ऑलरेडी जो डेफिसिट चल रहा है 20 लाख बैरल का, उसमें अब आप ये 11 लाख बैरल जोड़ दीजिए और जो टोटल डेफिसिट है कुल करीब 36 लाख बैरल की ये बात चल रही है। तो बहुत बड़ा डेफिसिट इस समय मार्केट में चल रहा है। अब ये इनकी तरफ से एक डेस्परेट मूव है प्राइसेस संभालने के लिए या क्या है, ये तो अब आगे जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स के तेज गिरावट के, रशिया यूक्रेन वॉर, बाकी सारी भी चीजें हैं, बट कच्चे तेल के प्राइसेस पे दबाव ही रहा है। जो वॉर के लेवल्स आए थे वहां से तो काफी तेज ये गिर चुके हैं। तो अब यहां से एक नया सपोर्ट आता है या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली बड़ी खबर आई है कच्चे तेल के फ्रंट पर और इसका इंपैक्ट भी बाजारों पर आपको दिख सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते की बात करें तो ट्रंकेटेड वीक है हमारे लिए, तो खैर 2 मार्केट हॉलीडेज है, बट 7 तारीख को कई सारे ग्लोबल बाजार बंद रहने वाले हैं गुड फ्राइडे के चलते। आज से 3 दिन छुट्टी है चीन में, बाकी भी एशिया के बाजार 1-2 दिन बीच में छुट्टी आपको दिखाते हुए दिखेंगे। तो उतना एक्शन नहीं है। थोड़ा ये ओपेक की बैठक से अब क्या निकल कर आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऑफकोर्स अमेरिका का जॉब्स डेटा आने वाला है, उस पर हमारी नजर रहेगी। बट ओवरऑल बाकी संकेत तो बहुत अच्छे हैं, बाजार में तो पूरी स्टेबिलिटी है। अब ये ओपेक का जो फैसला है उससे क्या वॉलेटिलिटी बनती है ये देखना जरूरी रहेगा। बिल्कुल, तो ओपेक के फैसले पर नजर रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग उनकी आज है ओपेक प्लस यानी कि ओपेक और एलाय देशों की। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।